हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब यार। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सब सही होंगे। सो भाई लोग, जो आज हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है साउंड सिलेक्शन। सो तुम लोग बोलते हैं ना कि सर साउंड सिलेक्शन पे वीडियो बनाओ, साउंड सिलेक्शन पे वीडियो बनाओ। तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ तुम लोग अपने गानों में साउंड कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना, एंड तक पूरा देखना। एक भी स्टेप अगर छूटा तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बिकॉज एक एक पॉइंट जो मैंने इसमें बताया, मैंने बहुत सोच समझ के तुम्हें बताया कि ये वीडियो के बाद तुम्हें आई एम श्योर साउंड सिलेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये तो पक्का लिख के ले लो, ठीक है। इसकी 2 वीडियोस आएगी। आज वाली वीडियो में मैं सिर्फ ड्रम्स की बात करूंगा, और जो इससे अगली वाली आएगी उसमें मैं मेलोडी और कॉर्ड सेक्शन की बात करूंगा। तुम लोग उसमें क्या मेंटालिटी रखते हो साउंड सेलेक्ट करने में। बट उससे पहले भाई एक चीज कर दो यार, जल्दी जाओ। स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो को देखने के बाद उसको भाई जरूर लाइक करना। अगर तुम लोग उसको लाइक करते हो तो एक गिफ्ट भी उसमें है। सो तुम लोगों को क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। एक क्वेश्चन होगा इस वीडियो के अंदर, उसका आंसर देना है। स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट को लाइक करके स्क्रीनशॉट भेजना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर तुम लोग ये भेजते हो, मैं तुम लोगों को पूरी की पूरी स्टेम्स देने वाला हूँ इस सॉन्ग की। अब भाई ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आज की वीडियो पे आ जाते हैं। सो तुम्हारे साथ साउंड सिलेक्शन में क्या होता है, तुम लोग कॉर्ड मेलोडी अच्छे से लिख लेते हो, प्रॉपर लेयरिंग वेयरिंग करके प्रॉपर अच्छा बना लेते हो। बट तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग जब इस गाने के लिए ड्रम सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हो, एक किक लेते हो, और ये किक इंडिविजुअली बड़ा अच्छा साउंड करती है। बट जब तुम लोग इस गाने के अंदर डालते हो और सुनते हो इस किक को, तो तुम लोगों को लगता है यार ये क्या हो गया, ये तो बड़ा बेकार है, ये तो फिट ही नहीं हुई, मजा ही नहीं आया इस किक में, ये क्या हुआ एकदम। बट ये इंडिविजुअली तो बड़ा अच्छा साउंड कर रही थी। तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बोलते हो यार मेरे को साउंड सिलेक्शन ही नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया, अच्छा किक नहीं सेलेक्ट हुआ, क्या हो रहा है। बट ये किक कैसे सुन रहा हूँ अच्छा है, बट जब मैं इसको ओवरलैप करता हूँ बेकार साउंड कर रहा है। तो तुम लोग डिप्रेस्ड होकर बैठ जाते हो। तुम लोग बोलते हो कि सर साउंड सिलेक्शन नहीं हो रही, ये बता दो। एक्चुअल में क्या होता है, तुम लोग ना बहुत सारी चीजें मिस कर रहे होते हो, और हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं तुम लोग क्या क्या चीजें मिस कर रहे हो, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। बट भाई लोग पूरा देखना यार, प्रॉपर वॉच टाइम चाहिए यार इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो भाई लोग, अब हम लोग आ गए डॉ के अंदर, और अब हम लोग देखते हैं साउंड सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे किया जाता है। सो भाई 2 चीजें ना साउंड सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहली कि तुम लोग किस जॉनर का गाना बना रहे हो, वैसे ही साउंड चाहिए तुम्हें। और दूसरी कि तुम्हारे जो साउंड्स है, जो तुम्हारी ड्रम साउंड्स है या तुम्हारी कॉर्ड्स और मेलोडी के साउंड है, क्या वो आपस में क्लैश कर रही है। अगर वो कर रही है तो तुम लोगों को कोई ऐसी साउंड ढूंढना पड़ेंगी जो क्लैश ना करे। बिकॉज अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा मिक्सिंग का वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम्हें मिक्सिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो पहली इसको लेके चलो कि तुम लोग कुछ ऐसी साउंड्स निकाल लो जो आपस में क्लैश ही ना करे, ठीक है। सो अब मैंने क्या किया है, मैंने इस प्रोजेक्ट में 3 बीट्स बनाई है। पहली है लो-फाई बीट, दूसरी है ट्रैप बीट, तीसरी है डबस्टेप बीट। सो मैंने अब ये तीनों बीट्स तो बना ली। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में इन तीनों जॉनर्स के ड्रम्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो पहले हम लोग देखते हैं ट्रैप ड्रम्स, वो कैसे डिफरेंट है लो-फाई ड्रम्स और डबस्टेप ड्रम से। पहले मैं आपको ट्रैप किक सुनाता हूँ। अब तुम लोग देखोगे क्या हो रहा है, जो ट्रैप ड्रम्स है वो बड़े थम्पी है, मतलब ऑन दी फेस है, और बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट और क्रिस्प है, ठीक है। अब मैं आपको लो फाई किक सुनाऊंगा। अब सुनो लो फाई किक कैसा साउंड करती है। अब देखा, लो फाई किक के अंदर बिल्कुल भी थंप नहीं है, मतलब उसका हाई एंड बिल्कुल कटा हुआ है, और बड़ी लूज सी किक है कि एकदम आई, थोड़ी देर रुकी और फिर जाके खत्म हो रही है, मतलब उसका जो सस्टेन है वो ज्यादा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ट्रैप किक सुनाता हूँ और फिर लो फाई किक सुनाता हूँ। और लो-फाई किक देख रहे हो तुम लोग, फर्क देख पा रहे हो। अब मैं तुम लोगों को ड्रिल किक सुनाता हूँ। ड्रिल किक क्या होती है, जो ड्रिल जॉनर में यूज होती है। अब तुम देखना, वो जो किक है ना, उसमें बिल्कुल भी ज्यादा सस्टेन नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा रिलीज नहीं है, वो जैसे ही आएगी और वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब सुनो, देखा, एकदम छोटी सी किक है, थंप है उसके अंदर, बट उसके अंदर बिल्कुल भी रिलीज और सस्टेन नहीं है। अब मैं आपको सुनाता हूँ डब स्टेप किक। अब डब स्टेप किक क्या है, वो एकदम बड़ी ज्यादा थंपी बेसिक किक होगी वो, और उसमें बहुत ज्यादा क्लिक भी होगा। देखा तुम्हें, ये किक्स का फर्क है भाई। अब तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग लो फाई किक ट्रैप में लगा दोगे और तुम लोग बोलोगे सर किक तो अच्छी साउंड कर रही थी बट मेरे गाने में जा नहीं रही। अब देखो तीनों किक्स का फर्क देखो। अब मैं ट्रैप किक सुनाता हूँ, अब लो फाई किक सुनते हैं, अब ड्रिल किक सुनते हैं, अब डब स्टेप किक सुनते हैं। देखा, तुम्हें बिल्कुल फर्क एकदम क्लियर समझ आ रहा होगा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्नेयर सुनते हैं कि भाई अलग अलग जॉनर्स में कैसी स्नेयर्स रहती है। सो मैं पहले आपको ना लो फाई की स्नेयर सुनाता हूँ। देखो, अब देखा तुमने लो फाई स्नेयर, ये क्या है, एकदम लॉन्ग स्नेयर है, इसमें बहुत ज्यादा रिलीज भी है और सस्टेन भी है। अब हम लोग देखते हैं ट्रैप स्नेयर।
देखा ट्रैप स्नेयर क्या है, बड़ी ज्यादा क्लिकी है और इसका रिलीज और सस्टेन थोड़ा सा है, लो फाई से कम है। अब हम लोग सुनते हैं दूसरी ट्रैप स्नेयर। देखा एकदम इसमें क्या है, बिल्कुल इसका रिलीज भी कम है, सस्टेन भी कम है, बट ये बहुत ज्यादा क्लिकी है। अब हम लोग देखते हैं ड्रिल स्नेयर। अब ड्रिल स्नेयर देखना, वो बिल्कुल ड्रिल किक की तरह होगी, बिल्कुल कम उसमें सस्टेन होगा, बिल्कुल कम उसमें रिलीज होगा, एकदम क्लिकी होगी। देखा हमारी ड्रिल स्नेयर। अब हम सुनते हैं हमारी डबस्टेप स्नेयर। देखा इसमें बहुत ज्यादा हाइज भी हैं, रिलीज भी बहुत ज्यादा, सस्टेन भी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा क्लिकी भी है। अब सिमिलरली हम लोग अपनी हाई हैट्स देखते हैं। अब मैं आपको ट्रैप हाई हैट सुनाता हूँ। देखो, देखा तुम लोगों ने, एकदम क्लिकी और बिल्कुल भी ज्यादा सस्टेन नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा रिलीज नहीं है। अब हम लोग सुनते हैं हमारी लो फाई हाई हैट। लो फाई हाई हैट में क्या फर्क है, इसमें थोड़ा सा रिलीज है, इसमें थोड़ा सा सस्टेन है और ये थोड़ी सी लूज सी हाई हैट। अब हम लोग देखते हैं ड्रिल हाई हैट। देखा तुम लोगों ने सुनी ड्रिल हाई हैट। अब ये क्या, एकदम बाउंसी सी हाई हैट है, इसमें बिल्कुल भी सस्टेन नहीं है, बिल्कुल भी रिलीज नहीं है, ये बिल्कुल छोटी सी हाई हैट है, एकदम आती है और चले आती है। अब हम लोग सुनते हैं डबस्टेप हाई हैट। अब देखो ये एकदम ओपन हाई हैट की तरह साउंड करती है, इसमें बहुत ज्यादा रिलीज भी है, सस्टेन भी है। सो भाई लोग, अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, हमने जॉनर वाइज सारे के सारे साउंड तो सेलेक्ट कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सेकंड स्टेप के ऊपर। अब हम लोग ये चेक करते हैं जो हमने जॉनर वाइज सारे साउंड सेलेक्ट किए थे, क्या वो आपस में क्लैश तो नहीं कर रहे। सो भाई लोग, मैं इसमें तुम्हें लो फाई बीट का बताऊंगा, ट्रैप और डबस्टेप बीट का तुम लोग खुद से चेक कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ तुम इस प्रोजेक्ट के स्टेम्स कैसे ले सकते हो। सो अब हम लोग देखते हैं जो हमारी बेस फ्रिक्वेंसी है लो फाई बीट में, वो कौन से फ्रिक्वेंसी रेंज में लाई करती है। तो मैं तुम्हें सुनाता हूं। अब ये अगर तुम लोग देख पा रहे होगे तो ये 50 से लेके अराउंड 150 हर्ट्ज के बीच में ये लाई कर रही है। ठीक है, ये एक गिटार बेस है। अगर तुम लोगों ने इसको गिटार बेस को पहले नहीं सुना तो तुम लोग सर्च कर सकते हो गूगल पे, गिटार बेस क्या चीज है। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि जो हमारी किक है इस लो फाई बीट की, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी रेंज में लाई करती है। अगर तुम लोग नीचे देख पा रहे होगे, ये जो हमारी किक है ये 50 हर्ट्ज से लेके 350 हर्ट्ज के बीच में लाई कर रही है। 250 से लेके 350 हर्ट्ज तक इसका थंप है और 50 हर्ट्ज के अराउंड इसकी बेस है। अब ये जो बेस है हमारी और जो किक है, ये दोनों क्लैश कर रही हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपनी बेस फ्रिक्वेंसी को साइड चेंज किया है। अब सिमिलरली हम लोग चेक करते हैं हमारा स्नेयर कैसा साउंड करता है। तो अगर तुम लोग ये देखोगे, जो हमारी स्नेयर है ये अराउंड 250 से लेके 2000 हर्ट्ज के बीच में इसकी बॉडी लाई करती है। तो इसका मतलब इसका किक के साथ तो पंगा ही नहीं रहा। बिकॉज क्यों, ऐसा भी क्यों है, बिकॉज जहां पे मेरी किक आ रही है वहां पे मेरी स्नेयर नहीं आ रही, और जहां पे मेरी स्नेयर आ रही है वहां पे मेरी किक नहीं आ रही, तो इसलिए इनका तो क्लैशिंग का कोई पंगा ही नहीं है। अब सिमिलरली हम लोग देखते हैं जो हमारी हाई हैट्स है वो कौन सी फ्रिक्वेंसी रेंज में लाई कर रही है। अगर तुम लोग हाई एड्स का फ्रिक्वेंसी रेंज देख पा रहे होगे तो तुम लोग देखो कि भाई ये जो हमारी हाई एड्स है ये तो अराउंड 5K 6K के अराउंड लाई कर रही है, तो इसका तो किक और स्नेयर के साथ क्लैश होना बनता ही नहीं है। अब सिमिलरली हम लोग अपना ओपन हाई एड्स को भी सुन लेते हैं। देखा, ओपन हाई एड्स का तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, बिकॉज जहां पे हमारी हाई एड्स क्लोज्ड हाई एड्स आ रही है वहां पे हमारी ओपन हाई एड्स नहीं आ रही, जहां पे हमारी ओपन हाई एड्स आ रही है वहां पे हमारी क्लोज्ड हाई एड्स नहीं आ रही, तो हमारा क्लैशिंग का बनता ही नहीं है। तो ऐसे ही तुम लोगों को देखना है तुम्हारी साउंड्स में कि ये आपस में क्लैश ना करे। सो भाई अब हम लोग देखते हैं जो हमारा पूरा का पूरा ड्रम ग्रुप है बेस के साथ, वो कैसा साउंड कर रहा है। देखा तुम लोगों ने, जो हमारी साउंड्स है ये बिल्कुल भी आपस में क्लैश नहीं कर रही, ये बिल्कुल भरा भरा भी साउंड कर रहा है और इसका कोई हम लोगों को दिक्कत भी नहीं हुई। तो आई एम श्योर आप लोगों को सेकंड स्टेप भी समझ आ गया होगा कि जो हम लोगों को साउंड लेनी है, साउंड सेलेक्ट करनी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि आपस में क्लैश ना करे। अब हम लोग अपने मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। सो अब हम लोग थर्ड स्टेप में ये देखने वाले हैं कि जो हमारी बीट है, लो फाई बीट है, ये कैसा साउंड करती है लो फाई ड्रम्स के साथ। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लो फाई बीट के अंदर लो फाई ड्रम्स हटाएंगे और ट्रैप ड्रम्स घुसाएंगे और देखेंगे वो कैसा साउंड करती है। सो आई एम श्योर ट्रैप ड्रम्स के साथ तो ये बकवास साउंड करने वाली है, बट अब हम लोग सुनते हैं हमारी बीट कैसा साउंड करती है और फिर हम लोग देखेंगे अगर हम लोग ट्रैप ड्रम्स लगाते हैं तो वो कैसा साउंड करती है। तो पहले हम लोग सुनते हैं लो फाई बीट हमारी।
अब हम लोगों ने अपनी लो-फाई बीट तो सुन ली लो-फाई ड्रम्स के साथ, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब हम लोग देखते हैं अगर हम लोग लो-फाई बीट के अंदर ट्रैप ड्रम्स घुसा देते हैं तो वो कैसा साउंड करता है। यही तुम लोगों के साथ हो रहा है, बिकॉज तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग कोई और जॉनर का ड्रम्स तुम लोग किसी और जॉनर में घुसा देते हो और ये सारी चीजों का ख्याल नहीं रखते जो मैंने तुम्हें बताया आज के ट्यूटोरियल में, और वो जो गाना है लास्ट में वो इतना अच्छा साउंड नहीं करता। सो इसी चीज को हम लोग आज के बाद ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं हमारी जो लो-फाई बीट है वो ट्रैप ड्रम्स के साथ कैसा साउंड करती है। देखा, यही तुम लोगों के साथ हो रहा है। ये अच्छा नहीं ना साउंड किया, बिकॉज क्योंकि जो लो-फाई ड्रम्स थे वो बड़े सटल थे और ये जो ट्रैप ड्रम्स है ये ऑन दी फेस है। ये ट्रैप गाने में ही अच्छे लगेंगे। ये लो-फाई गाने में अगर तुम लोग लो-फाई ड्रम्स ना घुसा के ट्रैप ड्रम्स घुसाओगे तो वो कभी भी अच्छे लगेंगे ही नहीं। सो इसी चीज का तुम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं हमारी ट्रैप बीट कैसा साउंड करती है ट्रैप ड्रम्स के साथ, और फिर हम लोग उसमें घुसाएंगे लो-फाई ड्रम्स। देखा, तुम लोगों ने देखा जो ट्रैप ड्रम्स थे लो-फाई बीट में जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे वो ट्रैप बीट में कितना अच्छे से फिट हो गए हैं। यही तो मैजिक है भाई साउंड सिलेक्शन का। अगर तुम लोग अच्छा साउंड सिलेक्ट करोगे तो वो तुम्हारे गाने में फिट इन होगा ही होगा। सो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी लो-फाई ड्रम्स है अगर वो हम लोग ट्रैप बीट में घुसाते तो वो कैसा साउंड करते। देखा, ये बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं किया, बिकॉज क्योंकि लो-फाई ड्रम्स ट्रैप बीट के लिए बने ही नहीं है, ये एकदम लो-फाई बीट के लिए बने। तो यही तो मैजिक है भाई साउंड सिलेक्शन का, और यही तुम लोगों को ध्यान रखना है। सो अब हम लोग देखते हैं हमारी जो डबस्टेप बीट है वो डबस्टेप ड्रम्स के साथ कैसे साउंड करती है, और फिर हम लोग इसमें घुसाएंगे ट्रैप ड्रम्स, और फिर हम लोग देखेंगे ट्रैप ड्रम्स के साथ ये डबस्टेप बीट कैसे साउंड करती है। सो ये थी हमारी डबस्टेप बीट। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं डबस्टेप वाले ड्रम्स बंद कर देता हूँ और मैं ऑन करता हूँ अपने ट्रैप वाले ड्रम्स। देखा भाई, जैसे ही मैंने ट्रैप ड्रम्स घुसाए डबस्टेप बीट के अंदर तो एकदम सब कुछ ही बदल गया, हालात बदल गए, नजरिया बदल गया, सब कुछ ही बदल गया इस बीट के अंदर। सो भाई ये फायदा होता है साउंड सिलेक्शन का। सो भाई लोग, अगर तुम लोगों को चाहिए इस प्रोजेक्ट के स्टेप्स, 3 चीजें करनी पड़ेंगी आप लोगों को। पहली, रिएक्शन टीवी 121 स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट करो लाइक। दूसरा, इस चैनल को करो सब्सक्राइब। तीसरा, चिरप का पूरा नाम बताओ हमें, इंस्टाग्राम के अंदर ये सारी चीजों का भेजो स्क्रीनशॉट, और ये स्टेम्स आपकी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करके जाना यार। मेरे को पता है बहुत लोग आते हैं इस वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, केयर नहीं करते यार हम लोगों की। प्लीज यार, अगर तुम लोग सच्चे भाई हो ना तो पक्का कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना यार।